राधे राधे, जय श्री कृष्ण। दोस्तों, क्या आप इस बात पर यकीन करते हैं कि आप जो भी जिंदगी जी रहे हैं, ये सब आपके पूर्व जन्मों के कर्मों का फल ही है। यदि आपने अच्छे कर्म किए तो आपको मनुष्य शरीर मिला है, और जहां पर आपके कर्म बिगड़ गए, आप मनुष्य शरीर में होते हुए भी बहुत सारी पीड़ाओं को झेल रहे हैं। दोस्तों, हमारे पास एक लड़की आती है, लड़की जिनकी उम्र लगभग 40 साल है और नाम है सृष्टि। सृष्टि ने कुछ ऐसी वजह बताई, दरअसल जिस वजह से वो अभी तक डिप्रेशन में जा रही हैं, परेशान हो रही हैं। वो कहती हैं कि उनका कोई दोस्त नहीं। वो बहुत सारे लोगों को, लड़की भी हैं लड़के भी हैं, उनको दोस्त तो बनाया, लेकिन वो उनके साथ दोस्त बने नहीं रहते हैं। कुछ दिन रहते हैं, उसके बाद फिर वो दूर हो जाता है, और दूर हमेशा हमेशा के लिए होते हैं, एक बार के लिए नहीं। दूसरी बात, उनकी उम्र 40 साल हो गई है। वो अच्छी दिखती हैं, शरीर भी सही है, लेकिन उसकी शादी नहीं हो पा रही है। बहुत से लड़कों ने उसको देखा भी है, संबंध की बात भी हुई है, और वो सभी लोग उस लड़की को रिजेक्ट करके चले जाते हैं। और ये जो सृष्टि है ना, इस समय गवर्नमेंट टीचर हैं। अब आप सोचिए, कोई लड़की गवर्नमेंट टीचर हो, उससे शादी कौन नहीं करेगा। लेकिन इस लड़की के साथ ये मोटी समस्या है। और दूसरी बात, इन्होंने जो घनी खास कही, इन्होंने कहा कि इनको दोस्तों के साथ कहीं भी बाहर जाने से बहुत भारी डर लगता है, और इनको डर है कि यदि ये कहीं बाहर गई तो बहुत ज़्यादा बीमार हो जाएंगी, इनको इन्फेक्शन हो जाएगा। इसी वजह से ये कहीं भी बाहर नहीं जा पाती हैं। ये हमारे पास आती हैं, हमसे ये जानने की कोशिश कर रही हैं कि उनके जो पूर्व जन्म हैं, क्या कोई ऐसा मामला भी है जिसकी वजह से इनकी शादी नहीं हो पा रही है। यहाँ तक कि इनकी शादी ना होने की वजह से इनके पिताश्री भी इनको छोड़कर जा चुके हैं। वो भी डिप्रेशन का शिकार हो गए थे और परेशान थे, उनकी बेटी की शादी क्यों नहीं हो पा रही है। उन्होंने बहुत सारी प्रक्रियाएं अपनाई, हर तरह की कोशिश करी, लेकिन फिर भी इनकी बेटी की शादी नहीं हो पाई। ये आई हैं पीएलआर करवाने के लिए, अपने पूर्व जन्मों में झांक कर देखना चाहते हैं कि इन्होंने ऐसे कौन से कर्म किए जिनकी वजह से इनकी शादी नहीं हो पाई। हमने इनका स्वागत किया और बड़ी तसल्ली से इनसे कहा कि जो भी समय सीमा आपको बताई गई हैं, उन सब बातों को आप मानने के लिए तैयार हैं। सृष्टि ने हमें में से हिलाया और फिर सृष्टि को लेटने के लिए कहा गया। उनसे कहा गया कि अब आपको जैसा कहा जाए, आपको वो सब बातें फॉलो करनी है। आपको आराम से, प्यार से, तसल्ली से बस अपने शरीर को स्थिर छोड़ देना है और आराम से निद्रा में जाइए। और जैसे जैसे हम आपको गाइड करें, आप सिर्फ हमारी बातों को सुनिएगा। उसके बाद सृष्टि जी को सम्मोहन की गहरी निद्रा में उतारने का प्रयास किया गया, और उसके फलस्वरूप वो बहुत जल्दी एक ऐसी नींद में गई जहां पर ये एक धुंधला धुंधला सा प्रकाश देख पा रही हैं। अब इनसे कहा गया कि और थोड़ा सा आगे बढ़िए, शायद आपकी स्मृतियों में कुछ ऐसा हो जो गौर करने योग्य हो। तो इन्होंने बताया कि मैं इस समय एक ऐसी जगह पर खड़ी हूं जहां पर बहुत सारी भीड़ है। तो तुमने पैरों में क्या पहना है, तुम अपने कपड़े बताओ। तो उन्होंने बताया कि मैंने पैरों में चप्पल पहनी है और मेरे पास पैंट है, मैं पैंट शर्ट पहनता हूं। यानी कि तुम पूर्व जन्म में एक लड़के थे। तो उन्होंने इस बात को एग्री कर लिया। अच्छा, अब लड़के हों तो फिर अपना नाम बताइए। तो उन्होंने अपना नाम बताया, मेरा नाम रोशन लाल है, और मैं यहाँ पर अपने पिता के साथ उनके जो कारोबार है उसमें हाथ बटाता हूँ, और हमारे पास काफ़ी ज़्यादा पैसा भी है। और मैं जिस जगह पर खड़ा हूँ, ये एक भरे पूरे बाजार का रोड है जहाँ पर बहुत सारे लोग आते हैं जाते हैं। तो हमने इनसे कहा कि थोड़ा सा और झांक कर देखिए, आप एक्चुअल में करते क्या हैं। तो उन्होंने बताया कि हमारी दुकान है ज्वेलरी की, और मैं यहाँ गहने बनाने का काम करता हूँ। और अक्सर उसके पिता उसको डांटते हैं कि तुम काम पर ध्यान नहीं देते हो, तुम आवारागर्दी बहुत ज़्यादा करते हो। अब इस तरीके से किसी भी लड़के को उसका पिता डांट सकता है, उनको हक है, क्योंकि कोई भी पिता अपने बच्चे को सही रास्ते पर चलाने का पूरा प्रयास करता है। अब इस तरीके से उस लड़के को कहा गया। लड़के ने थोड़ा गौर करने की कोशिश करी, लेकिन हमने सृष्टि जी से कहा कि मेरे 3 2 1 गिनते ही आप एक ऐसी जगह पहुंचेंगी जहां पर आपको कुछ अलग अनुभव प्राप्त होंगे। तो हमने बोला 3 2 और 1। सृष्टि एक नए पॉइंट पर पहुंच गई। उन्होंने देखा कि वो ऐसे ऐसे कमरे में है, उस कमरे में उनके साथ 3 4 लड़कियां हैं।
और इनके शरीर पर कोई कपड़ा नहीं है। ये कुछ अलग व्यभिचार जैसा प्रक्रिया में लगे हुए हैं और हर बार ये लड़कियां चेंज करता है रोशन लाल। इनके पास पैसा पूरा है, लेकिन ये ऐसी किस्म का व्यक्ति है कि लड़का है जो अलग अलग लड़कियों से संबंध रखता है, उनके साथ अवैध संबंध भी कायम करता है और फिर उनको छोड़ देता है। कई बार कई लड़कियों को अपने साथ बुलाता है, होटलों में जाया करता है और इसको ड्रिंक करने की भी एक गंदी आदत है। अब हम समझ गए कि हाँ ठीक है, ये किस प्रकार का लड़का है। अच्छा, तो अब आप अगला पॉइंट देखेंगे। मेरे 3 गिनने तक आप पहुंच जाएंगे एक नए ऑप्शन पर। तो हमने उनसे कहा और वो ऐसे ही कंडीशन में पहुंच गई। उन्होंने कहा कि मैं अब अपने आप को एक ऐसी हालत में देख रहा हूं जहां पर मेरा शरीर बहुत ज़्यादा बीमार है। ऐसा बीमार है कि उनकी जो शरीर की जो स्किन है, खाल है, वो गल रही है। यदि कोई हाथ चुभाए, उंगली लगाए, तो वहां पर लाल रंग का चकत्ता बन जाता है और तो और वहां से मवाद आने लगती है। तो इस प्रक्रिया से आप समझ गए होंगे उसको क्या बीमारी थी। यौन जनित बीमारी उसको लग गई। तो हमने कहा कि आपने अपना अंतिम समय देखा, आपके अंतिम समय में आपने क्या महसूस किया। तो उन्होंने बताया कि रोशन लाल तड़प तड़प कर मरा, लेकिन उसके शरीर से जो उनकी रूह निकलती है वो एक काले धुएं के रूप में निकली। अब तो आप समझ गए होंगे कि इसकी रूह पर कितने पापों का बोझ है, कैसी गंदी स्मृतियां ये अपने साथ लेकर गई। और अब सृष्टि खुद इस बात को रिलेट भी करती है कि हाँ बिल्कुल उनके साथ वही सब हो रहा है जो सब वो खुद करता था। तो उन्होंने कहा, उनसे पूछा गया कि आप कुछ और जानना चाहती हो, कुछ और देखना चाहते हो। तो उन्होंने कहा नहीं, वो ज़्यादा कुछ नहीं जानना चाहती, बस ये उनके सारे प्रश्नों का जवाब है। तो दोस्तों, सृष्टि जी से कहा गया कि आप बाहर आइए, आप जागृत अवस्था में आइए, क्योंकि अब जो समय हो चला है वो उनकी हीलिंग का है, दूसरा इनकी काउंसलिंग का है। क्योंकि ये बेहद ज़रूरी है, क्योंकि जिस वजह से कोई भी जातक परेशान है, कोई हमारे पास आता है वो बड़ा परेशान है, तो उसकी परेशानियां तो हल की जानी चाहिए ना। तो अब हीलिंग वाली जो प्रोसेस है वो की जाएगी। हालांकि हीलिंग कैसे होती है, किस तरीके से करते हैं, वो सब हम आप लोगों के सामने उजागर नहीं कर सकते, क्योंकि ये एक प्राइवेसी का मामला है और किसी भी प्राइवेसी को हम इस तरह से जग जाहिर नहीं कर सकते। यदि आपको अनुभव करना है तो आपको अपनी क्वेरी हमें भेजनी पड़ेगी, उसके बाद हम आपसे कांटेक्ट करने का प्रयत्न करेंगे। अब इस तरीके से ये सारी प्रक्रियाएं हुई, उनकी हीलिंग की गई और उनकी जब काउंसलिंग की गई तो उनसे जब बात हमने उल्टी पूछी कि अब आप विचार कीजिए कि क्या ये लोग वही हैं जैसे कि रोशन लाल उन लड़कियों को छोड़ देता, उनसे पहले तो वादा करता कि मैं प्यार करता हूँ, तुमसे शादी कर लूंगा, और फिर वो लड़की जब उसके बहकावे में आ जाती तो रोशन लाल उनके साथ गलत काम करता, और वो सब करने के बाद फिर वो लड़कियां अपने आप को बहुत ज़्यादा ठगा हुआ महसूस करती हैं। तो क्या तुम ऐसा महसूस कर पा रही हो? तो वो इस बात को एग्जैक्टली बोलते हैं कि रियल में उनके लिए संबंध आते हैं, काफ़ी प्रयास किया गया है, संबंध भी आते हैं, लेकिन कोई उनको देखने आता है, देखता है, खाता पीता है, बातचीत करता है, उसके बाद फिर वो अचानक से मना कर देता है। जबकि मैं आपको ये बात बता दूं, सृष्टि कोई बुरी नहीं दिखती, अच्छी दिखती है। और दूसरा सबसे बड़ा आकर्षण सरकारी टीचर हैं। अब बताइए, किसी भी महिला सरकारी टीचर से कोई भी शादी करने के लिए तैयार, लेकिन नहीं, ऐसा नहीं हो रहा है। अब इनसे जब कहा गया कि जो आपके पिता हैं, जो आपको छोड़कर गए, क्या इनको भी रिलेट करते हो आपके पूर्व जन्म से? तो उन्होंने कहा कि हाँ बिल्कुल, जो इस जन्म में उनके पिता थे वो उनके पूर्व जन्म में भी पिता ही थे। वो पहले भी उनको डांटते थे, लेकिन अब इस जन्म में वो उनको डांटते नहीं है। लेकिन जब उनकी शादी नहीं हो पा रही है, इस बात से वो खासे परेशान है, इतने ज़्यादा दुखी हुए कि वो डिप्रेशन में चले गए और वो उभर ही नहीं पाए। उनका इलाज भी कराया गया, सब कुछ कराया गया, लेकिन वो ठीक नहीं हुए। और ये एक खास वजह रही है उनके पिता की इस दुनिया को छोड़कर जाने की, कि उनकी शादी नहीं हो पाई। सृष्टि से जब पूछा गया कि आपका जो शरीर है डरता है बाहर जाने से, बीमार होने से, क्या तुम्हारे दिमाग में अभी भी वही डर बैठा हुआ है जो पूर्व जन्म में था? तो उन्होंने कहा कि हाँ, पूर्व जन्म में उनके शरीर में जैसे वो गलावट लगी थी
उनको लगता है कि वो कहीं बाहर गई तो उनके शरीर में कुछ ऐसा इन्फेक्शन हो जाएगा, उनको बहुत ज़्यादा पीड़ा होगी, और इसी डर से वो कभी भी बाहर नहीं जाती हैं। दोस्त वगैरह जो भी होते हैं उसको बुलाते तो हैं, लेकिन वो उनके साथ बाहर घूमने नहीं जाते, और आधे से दोस्त तो उसको सिर्फ इसीलिए छोड़ देते हैं। अब इस तरीके से जो सृष्टि हैं जिन्होंने अपना पूर्व जन्म देखा, वो हर बात को समझ गई। वो जान गई कि वाकई में उनके साथ हो क्या रहा है। अब उनसे जब पूछा गया कि आप कुछ और जानना चाहेंगी या फिर कुछ कैसा महसूस कर पा रही अब ये सब देखने के बाद, तो सृष्टि ने कहा कि काफ़ी हद तक उनके दिमाग में जो प्रेशर था वो बहुत ज़्यादा हट गया है, और वो अब ऐसा फील कर रही है कि हाँ, उनको सांस आ रही है, वो खुले में सांस ले पा रही हैं। पहले उनको जो घुटन महसूस होती थी, अब वो नहीं हो रही है। तो उनसे जो हीलिंग की प्रोसेस हमने की, उसके बाद जो उन्हें महसूस हुआ, उन्होंने साफ शब्दों में कह डाला। दोस्तों, यदि किसी की आत्मा कर्म बंधन में बहुत ज्यादा जकड़ी हुई होती है, तो उसको हीलिंग प्रोसेस, रेकी प्रोसेस से दूर किया जा सकता है। काफी हद तक उनको रिलैक्स मिलता है, और उनको जो विधि बताई जाती है उन विधियों के अनुसार वो अपने आप को बेहतर कर पाते हैं। और बहुत से लोग सामान्य कंसल्ट करते हैं और उनको जो विधि बताई जाती है वो बढ़िया हो जाते हैं विदाउट एनी कॉस्ट, कोई फीस नहीं है। लेकिन जिनको शक ज़्यादा है, ज़्यादा सोचते हैं, ज़्यादा परेशान होते हैं, उनके लिए पीएलआर जैसी प्रोसेस को भाग लेना बहुत ज़रूरी है। बाकी आप लोग यदि चाहते हैं कि आप भी पीएलआर करवाएं तो हमारे इस वीडियो पर अपने कमेंट जरूर करें, और हाँ, अपना संपर्क सूत्र कोई भी व्हाट्सएप नंबर वगैरह वो हमको दे दें, ताकि हम लोग आपसे व्हाट्सएप के द्वारा, मतलब कि व्हाट्सएप से संपर्क साध सकें। और आप बेफिक्र रहें, किसी का कोई भी गलत इस्तेमाल नहीं किया जाएगा। कोई सोच रहा हो कि भाई कहीं ऐसा होता हो, फ़ोन नंबर दे दिया जाएगा, अन्यथा हमको परेशान किया जाएगा, मैं आपसे कहता हूँ ऐसा कुछ भी नहीं है। ठाकुर जी की कृपा से सब कुछ है, हम हर तरीके से संपन्न हैं, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन हम चाहते हैं आपका भला हो। और खासकर जो बहन बेटियां हैं, प्लीज़ मैं आपसे कहना चाहता हूँ, ठाकुर जी हमको मतलब कि उसकी सजा दें यदि हम किसी के प्रति गलत भी सोचते हैं तो। इसलिए आप बेफिक्र होकर अपनी जानकारी हमसे साझा कर सकते हैं। बहुत से लोगों ने करी भी हैं, और वो उन्होंने अपना लाभ प्राप्त भी किया है। आप सोच रहे होंगे कि पीएलआर करने की फीस ज़्यादा महंगी है, तो आप कोई दिक्कत नहीं है, कोई फीस मत दीजिए, आप कंसल्ट कीजिए, और कंसल्ट जब आप करेंगे तो आपको उसका लाभ प्राप्त होगा। बाकी आप लोग बहुत बढ़िया ज़िंदगी जिए, मस्ती से आगे बढ़ें, लेकिन किसी के प्रति गलत भावना ना रखें, किसी के साथ गलत ना करें, मस्ती से ज़िंदगी जिए, भगवान का नाम सुमरन करते रहें, नाम जप करते रहें। वो आपके जो प्रारब्ध है, जो पूर्व जन्मों के कर्म है, कर्म बंधन है, उनको काटना शुरू कर देगा। नाम जप बहुत गजब की प्रक्रिया है, और आपका मन स्थिर हो जाएगा। दोस्तों, आज के लिए सिर्फ इतना ही। अब दीजिए मुझे इजाज़त, मिलता हूँ कल, लाऊंगा एक और अनोखा मामला। तब तक के लिए आप बढ़िया रहें, बेहतर रहें, अपना और अपने परिवार का बखूबी ख्याल रखते रहें। राधे राधे, जय श्री कृष्ण।